नमस्कार दोस्तों, मिश्रण के एक और टॉपिक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। 15 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर पानी डाल दिया गया है। दोबारा 15 लीटर मिश्रण निकालकर 15 लीटर पानी डाल दिया गया है। अब दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में उन्होंने शुरू में हमें क्वांटिटी दूध की नहीं दी है कि दूध कितना लीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो अनुपात दे दे रखा है उसको ही बेस बनाकर हम सोल्व करेंगे। तो दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? दूध और पानी का अनुपात दे रखा आपका 16:9। ठीक है, अब क्वेश्चन को डबल से स्टार्ट करते पढ़ते हम। 15 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर पानी डाला गया है। यहाँ 2 बार दोहराया गया है। 15 लीटर मिश्रण निकालकर फिर 15 लीटर पानी डाला गया है। तो क्या आप यह सोच सकते हो कि 16 लीटर दूध था, पहले टोटल दूध था, उसमें से 15 लीटर दूध निकाल लिया, फिर 15 लीटर पानी डाला, फिर 15 लीटर दूध निकाल लिया, फिर 15 लीटर पानी डाल लिया। तो क्या ये टोटल क्वांटिटी पहले दूध की हो सकती थी? पहले टोटल दूध था, तो ये उसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे नोक किस लिए आया कि उसमें से 15 लीटर दूध निकाला, 15 लीटर पानी डाला, फिर 15 लीटर दूध निकाला, फिर 15 लीटर पानी डाला। तो ये नोक कभी ना कभी तो दूध ही होगा, है ना। तो कुल दूध कितना होगा? जैसे बात करें हम 16 प्लस 9, तो 16 तो दूध था ही था, लेकिन ये परिवर्तन किसके कारण आया कि 15 लीटर दूध निकाला और 15 लीटर पानी डाला, 2 बार किया। तो टोटल दूध की वैल्यू कभी ना कभी तो 25 होगी, है ना। तो ये कब का है आपका? ये अभी का है। और ये कब का होगा आपका? ये पहले का होगा, है ना। ये प्रारंभ में दूध कितना होगा? प्रारंभ में दूध आपका 25 होगा। अब वर्तमान में दूध कितना बचा आपका? वर्तमान में दूध बचा आपका 16। ठीक है, कितनी बार किया गई यह प्रक्रिया? 15 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर पानी डाला गया, यह प्रक्रिया आपकी 2 बार की गई। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम शॉर्टकट विधि अपनाएंगे। 2 बार की गई और रूट लगा देंगे इस पे, तो 2 के जोड़े बन के बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा? इधर कर लेते हैं, आपका 5 निकल जाएगा, और यहाँ से कितना निकल जाएगा? आपका 4 निकल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? प्रारंभ में दूध 5 था, वर्तमान में दूध कितना है? 4 है। तो अंतर कितना हुआ? 1। और ये किसके कारण आया? आपका आया 15 लीटर दूध निकालने के कारण और 15 लीटर पानी डालने के कारण। तो 1 बराबर आपका अंतर कितना है? 15। ठीक है, अब 15 है, यहाँ पे 5 मान लेते हैं, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब 1 का अंतर कितना है? 1 बराबर है 15। तो क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ की वैल्यू कितनी आई? 5 हमारी। तो 5 में हम 1 की वैल्यू कितनी? 15। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 5 75 आ जाएगा। अगर वो वर्तमान में दूध पूछता कि वर्तमान में दूध कितना है, तो हम किस में 4 में गुणा कर देते, तो 15 चुक 60 हो जाता। तो वर्तमान में दूध हमारा 60 हो जाता। और प्रारंभ में दूध कितना था? 75 था। अगर वो 15 लीटर दूध निकाल कर 15 लीटर पानी नहीं डालता, तो दूध कितना था हमारे पास में? 75। लेकिन उसने ऐसा किया है, 15 लीटर दूध निकाल कर 15 लीटर पानी डाल दिया है। तो इस प्रकार से हमारे पास में अब दूध कितना बचा? 60। क्वेश्चन ने पूछा प्रारंभिक में दूध की मात्रा कितनी थी, तो 75 थी, जो कि आपकी ऑप्शन ए में दे रखी है। ठीक है, आई समझ में? एक बार और समझ लेते हैं। उसने डायरेक्ट हमें अनुपात दे रखा है, 16:9 दे रखा है। ठीक है, तो दूध और पानी का, पहले तो दूध ही दूध था ना हमारे पास में, तो दूध ही दूध था, तो ये परिवर्तन किसके कारण आया? यहाँ पे 16, यहाँ पे पानी 9 आया है। तो पानी 9 किस कारण से आया? आपका 15 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर पानी डाल दिया गया, ऐसा करके 2 बार किया। जब जाके हमारे पास में पानी आ गया कितना? 9 अनुपात में। अब ये 9 अनुपात में अगर वो 15 लीटर दूध नहीं निकालता, तो ये भी हमारे पास में दूध ही रहता। तो टोटल दूध की वैल्यू हमारे पास में, अगर हम प्रारंभ की बात करें, तो प्रारंभ में कितनी थी? 25 थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी हो गई? वर्तमान में हमारे पास में दूध की मात्रा हो गई 16, और 2 बार किया गया है, तो हमने इसका रूट करके 2 के जोड़े बाहर निकाल लिए। तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? आपका 4 आ गया। ठीक है, अब दोनों के बीच में अंतर देखा, तो अंतर कितने का? 1। अब ये एक अंतर आया किस कारण से? एक अंतर आया हमारा, इसमें से दूध निकाल कर पानी डाल दिया उसके कारण से। तो कितना निकाला? 15। और डाला भी कितना? 15। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब वो पूछ ले प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में 4 थी, और 1 की वैल्यू कितनी? 5। तो हम गुणा कर देंगे, 15 5 75 आ जाएगा आपको। ठीक है, वर्तमान में पूछ ही ले,
तो वर्तमान में कितना 4, 15 चुक 60 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखना सेम क्वेश्चन है ये भी, जो अभी हमने किया उसके जैसा है। एक टैंकर में एक टैंकर पेट्रोल से भरा हुआ है। एक चोर ने 15 लीटर पेट्रोल निकाला और उतना ही केरोसिन उसमें डाल दिया। यही काम 2 बार किया, 2 बार और किया, मतलब एक बार तो पहले कर चुका है, 2 बार बाद में कर दिया, तो टोटल बार कितने कितने बार हो गया? 3 बार। इसमें पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात कितना हो गया? 343 अनुपात 169 हो गया। प्रारंभ में पेट्रोल कितना था? ठीक है, तो पहले तो जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख लेते हैं हम। पेट्रोल और आपका दे रखा है केरोसिन। पेट्रोल का अनुपात कितना दे रखा है? 343। और केरोसिन का कितना दे रखा है? 169। अब पेट्रोल से भरा हुआ था तो टोटल उसमें केरोसिन नहीं था, है ना? टोटल उसमें क्या था? पेट्रोल ही पेट्रोल था। तो ये 169 केरोसिन किस कारण आया? उसने 15 लीटर पेट्रोल निकाला और उतना ही केरोसिन डाल दिया। और कितनी बार किया? 3 बार किया। 3 बार करने पर ही पेट्रोल के अंदर क्या आया? केरोसिन। तो ये केरोसिन की मात्रा 169 है। तो ये शुरुआत में तो केरोसिन नहीं था, पेट्रोल ही था ना उसमें। तो हम जोड़ लेते हैं कि प्रारंभ में 343 प्लस 169। क्यों जोड़ा? क्योंकि ये परिवर्तन आया कि पेट्रोल निकालकर केरोसिन डालने के बाद। तो अगर प्रारंभ में बात करें तो 512 लीटर ही आपका उसमें क्या था? केरोसिन था। प्रारंभ में था आपका 512। ठीक है, वर्तमान में कितना बचा आपका? वर्तमान में पेट्रोल 343। लेकिन यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई? 3 बार उसने लिखा ना। एक चोर ने 15 लीटर पेट्रोल निकाला और उतना ही केरोसिन डाल दिया। एक बार तो कर लिया, 2 बार और किया, मतलब टोटल हो गई 3 बार। तो हम इस पे करनी लगाएंगे और कितने का जोड़ा बनाएंगे? यहाँ से 3 का, क्योंकि 3 इसका घन निकलेगा बाहर। तो यहाँ से कितना आपका निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा, क्योंकि 8 का घन होता है। और ये किसका हो जाएगा आपका? 7 का घन। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया? 1 का। और 1 का अंतर आया आपका किसके कारण? 15 लीटर पेट्रोल निकालकर केरोसिन डालने के कारण। अब वो पूछ ले आपसे कि प्रारंभ में कितना था, तो 15 का हम 8 में गुणा कर देंगे, 15 अठे 120 आ जाएगा। और वर्तमान की पूछे तो इसमें गुणा कर देंगे, तो 15 सते 105 आ जाएगा। इस क्या पूछा है? प्रारंभ में पेट्रोल कितना था, तो 15 अठे 120, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे 2 बार इस प्रक्रिया को दोहरा था, तो हम इसका क्या करते थे? वर्ग कर देते। जो हमने इस क्वेश्चन में किया था, देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या किया था? उसने बोला था 2 बार 15 लीटर डाला, निकाला, फिर डाल दिया, फिर निकाला, फिर डाल दिया। तो कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। तो हमने इसमें क्या किया था? वर्ग यहाँ पे रूट करके 2 के जोड़े बन के बाहर निकाले थे। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि दो, पहले तो एक बार तो कर चुका है, लेकिन 2 बार और किया। तो कितनी बार किया? टोटल 3 बार। तो हम यहाँ से कितने के जोड़े बना के बाहर निकाले? 3 के। ठीक है, ये किसका घन होता है? 8 का, तो 8 लिख दिया। ये किसका होता है? 7 का। अगर वो 4 बार वो बोलता तो हम यहाँ पे 4 के जोड़े बना के बाहर निकालते। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? तो यहाँ पे 8 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कितना आपका? 7 बाहर निकल जाएगा। अब दोनों के बीच में देखा, 8 और 7 के बीच में अंतर कितने का आपका? 1 का अंतर है। तो 1 का अंतर आया किसके कारण? 1 का अंतर आया वो 15 लीटर पेट्रोल निकाल कर उतना ही केरोसिन डालने के कारण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब 1 की वैल्यू 15 है, तो हम 8 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि प्रारंभ में कितना था? 8 था। तो 15 अठे 120, क्योंकि प्रारंभ में पेट्रोल कितना था वो पूछा उसने। तो 15 अठे 120, तो ये आ जाएगा आपका 120। कितना निकाला था, है ना? तो 120 निकाला था। आ गई बात समझ में? मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।